अस्सलामुअलैकुम। मैं जाहिद अली ख़ान एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से दो चार है और 3 सूबे ख़ास तौर पर जो हैं बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उनमें बलूचिस्तान, KP के और जनूबी पंजाब के जो अज़ला हैं वहाँ लोगों का बहुत नुकसान हो चुका। लोग इसको अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब भी कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये गुजारिश करता चलूँ कि यकीनन अल्लाह की तरफ से आज़माइशें आती हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कोई अज़ाब नहीं आएगा, आज़माइशें आएंगी। लिहाजा अल्फाज के इस्तेमाल में बहुत मोहतात रहिए। अज़ाब एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। कौमों पर अज़ाब तबाही के लिए आया करता है। अल्लाह जब अज़ाब देता है तो वो उस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा देता है। अल्लाह ना करे कि हम पर कभी वो वक्त आए कि हम अल्लाह के अज़ाब का सामना करें, हम नहीं कर सकते, और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अज़ाब आएगा। हाँ, आज़माइश आएगी और हम उस आज़माइश से गुज़र भी रहे हैं, लेकिन ये आज़माइश हमारे आमाल का नतीजा ही है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने आमाल की इस्लाह करते हैं या हम ढीठ बनकर सब कुछ वही अमल जो है वो जारी रखते हैं जिसकी वजह से हम आज इन मसाइल का शिकार हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह का अज़ाब नहीं बल्कि बद इंतज़ामियों का नतीजा है। आपको 30-40 साल पहले से जो हैं माहिरीन मौसमियात ये आपको बताते आ रहे थे कि दुनिया में मौसमी तग़य्युरात बहुत तेज़ी से होने लगे हैं। आप अपने रहन सहन का अंदाज़ बदलिए। ये जो पुरतायुश ज़िंदगी का सफ़र जो शुरू हुआ था 90 की दिहाई में कि गाड़ियाँ बढ़ गई, एयर कंडीशनर बढ़ गए, घरों में फ्रिज बढ़ गए, रेफ्रिजरेटर बढ़ गए और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लाइंसेस बढ़ गए, मोटरसाइकिलें बढ़ गई और दीगर वो जो ईंधन इस्तेमाल करने वाले फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करने वाले गाड़ियाँ और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जारी करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लाइंसेस, उनका जब इस्तेमाल बढ़ा तो माहिरीन ने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ज़्यादा कार्बन फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो हैं ये खारिज कर रहे हैं। इससे दर्जा हरारत ज़मीन का बहुत बढ़ रहा है और ये आइंदा चलकर बहुत नुकसानदेह साबित होगा। इससे मौसमों में बहुत तग़य्युर आएगा और जो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जहाँ ग्लेशियर्स जमे हुए हैं वो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, उनसे दरियाओं और समंदरों की सतह बुलंद होगी। उसके नतीजे में बारिशें ज़्यादा आएंगी, बारिशें ज़्यादा आएंगी, सैलाब ज़्यादा आएंगे और सैलाब ज़्यादा आएंगे तो तबाही होगी। लेकिन हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और आज हम उसी आफत का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से पानी की कमी का शिकार रहा है, लेकिन हमने डैम बनाने पर तवज्जो नहीं दी। आपको डैम बनाने के लिए जो चीज़ थी, साकिब निसार जैसे ना वो आपको वो दस्तयाब थे। यानी कौम के साथ किसी भी शोबे में जो है दियानतदार लोगों को जो है सामने नहीं लाया गया। आपकी जुडिशरी में भी वही लोग, आपकी सियासत में भी जो है ना पनीरी से लाए हुए लोग, आपके महकमों के अंदर भी पनीरी से लाए हुए लोग, और एक निज़ाम जो आमरीत का निज़ाम है जो चला आ रहा है 1400 साल से, उसी के नुमाइंदे और गुमाश्ते जो हैं वो आपको बताते हैं कि ये इस आलिम की आपने इत्तबा करनी है, इस हुक्मरान को आपने वोट देना है और हमारी तरफ आपने नहीं देखना, हमसे आपने हिसाब किताब नहीं मांगना, बस आपने कमाना है और हमें देना है। ये है पाकिस्तान की मुख्तसर सी तारीख़। बलूचिस्तान के 21 डैम बह गए, मुंडा डैम बह गया, मोहम्मद डैम बह गया, और ये मोहम्मद डैम जो है ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से किसी ने पूछा? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये अशराफिया का एक सर्कल है। आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी होगी। अगर आपने अपना बचाव करना है तो अब आपको फ़ैसला करना है कि आप किस समत में हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन सैलाब की सूरत हाल है। मेरे सामने एक इदारे की रिपोर्ट रखी हुई है, 2-3 दिन पुरानी रिपोर्ट है, मगर इसमें
कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, आदाद व शुमार दिए गए हैं, उसकी रोशनी में मैं कुछ ये आपको पेश करने लगा हूँ कि 116 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पाकिस्तान के, वो इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं और इनमें से 66 अज़ला को हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिक़ सूबाई हुकूमतें जो हैं आफत ज़दा अज़ला करार दे चुकी हैं, 66 को। इसके अलावा अब तक 1000 से ज़ायद कीमती इंसानी जानें जो हैं इन सैलाब की वजह से जो हैं ज़िंदगी की बाजी हार गई हैं। 1500 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और अब ये जो सैलाब का सिलसिला, बारिशों का सिलसिला था, ये 14 जून को शुरू हुआ था और भावलपुर के अंदर ये 18 जून से शुरू हुआ था और कहा यह जाता है कि गुज़श्ता 30 साल का रिकॉर्ड जो है ना बारिशों का, वो इस साल टूटा है। कहीं 2.5 गुना बारिश ज़्यादा हुई है और कहीं 4 गुना बारिश ज़्यादा हुई है। और अब हमने, चूँकि हमारे यहाँ ज़री ज़मीनों के ऊपर बेतहाशा जो है ना खुम्बियों की तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ उभर रही हैं, कोई परवाह नहीं कि ये किसी बरसाती नाले के रास्ते में हैं, किसी दरिया के रास्ते में हैं, कहीं वो मकानात का जंगल उगाते चले गए। और अब जब सैलाब आया तो सबसे ज़्यादा वही आबादियाँ जो हैं मुतासिर हुई जो किसी सैलाबी नाले या दरिया के रास्ते में बनाई गई थीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हैं तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 4,30,000 मकानात जो हैं वो तबाह हो गए। 20 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई और 7,941, बल्कि अब तो ये फ़िगर जो हैं लाखों में चला गया है, जानवर माल मवेशी जो हैं वो भी हलाक हुए हैं। इन हालात में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो दिल गिरफ्तार हैं और मैं बहुत दुखी दिल के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारे जो क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, वो अभी जो है संजीदगी के साथ इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकी। मैं यहाँ पर एक वीडियो जो है यहाँ पर शामिल करूँगा जिसमें बलूचिस्तान के अंदर जो है एक हेलीकॉप्टर इमदाद के लिए थैले फेंक रहा है आवाम के लिए। नीचे आवाम खड़ी है और वो थैले फेंक कर, वो खुश्क इलाका है, वहाँ आवाम को बुलाया गया था और वहाँ हेलीपैड मौजूद था, यानी वहाँ हेलीकॉप्टर को उतार कर वो थैले आवाम को दिए जा सकते थे, मगर वो नवाबजादों ने जो है थैलों को बुलंदी से ही फेंका और वो नीचे पहुंचकर फट गए और ज़ाय हो गए। और लोग नीचे से उसकी वीडियो बनाकर किसी साहब ने जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दी, जो हमारी नज़रों से गुजरी और मैं वो आप तक भेज रहा हूँ। ये बेहिसी आज भी कायम है, लेकिन हर जगह ये बेहिसी नहीं है। बहुत लोग संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं और इस वक्त जो इदारे, जो तंजीमें पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद के लिए मैदान में हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत जज़ाए खैर देगा। यानी भावलपुर की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन पूरे मुल्क में भी, यानी यही तंजीमें पूरे मुल्क में भी काम कर रही हैं, लेकिन मैं इसका स्कोप थोड़ा सा समेट कर अपने शहर की तरफ लेकर आ रहा हूँ भावलपुर में। तो अल खिदमत जो है वो वैसे भी हर कोई कुदरती आफत हो या कोविड का कोई सिलसिला हो, कोरोना वायरस का, तो जो है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो हमेशा जो है पेश होती है। मुझे याद है कि भावलपुर में अल खिदमत के सरपरस्त जो हैं सैयद ज़ीशान अख्तर, बहुत नामवर सियासतदान और रुकन सूबाई असम्बली पंजाब डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर के छोटे भाई, जो आजकल जनूबी पंजाब जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के नायब अमीर भी हैं, वो भावलपुर में अल खिदमत के सरपरस्त हैं। उनकी क़यादत के अंदर और हमारे बहुत प्यारे दोस्त जो हैं मकसूदुल हसन बुखारी साहब, जो इसके रूह रवां हैं अल खिदमत भावलपुर के, मैं चूँकि उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ और उनके कामों से भी जानता हूँ और किस खामोशी के साथ वो जो है खिदमत खल्क़ करते हैं, तो मैं इन तमाम जमात इस्लामी के यानी सैयद ज़ीशान अख्तर साहब, मकसूदुल हसन बुखारी साहब और उनकी पूरी टीम, शाहिद हसन चौधरी साहब,
डॉक्टर इकबाल खालिद साहब, यानी जितने भी दोस्त हैं, इन सब दोस्तों और इनके कारकुनों को जो दिन रात जो है आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। जब तक ऐसी तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान की आवाम के आंसू पूछे जाते रहेंगे। उसके इसी तरीके से इस्लामी जमीयत तलबा ये भी जो है ना मैदान अमल में है, और जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवान भी जो हैं वो बहुत ही मेहनत और शद्दोमत के साथ जो है ना ये काम कर रहे हैं। उनके जज्बे में भी जो है जो अखलास मुझे नज़र आया है आज, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। ये नौजवान जो हैं, मुझे इन्हीं से हमेशा से मुझे पाकिस्तान के इन नौजवानों से, जमीयत उलमा इस्लाम के नौजवान हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवान हो या इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवान हो, यही असल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और यही पाकिस्तान को जो है ना मुस्तहकम भी करेंगे और पाकिस्तान की हिफाजत भी करेंगे। इसी तरीके से अंजुमन ताजरान भी जो है ना वो मैदान अमल में हैं और बहुत संजीदगी से जो है अंजुमन ताजरान अपने ताजिर बिरादरी के ज़रिए माली इमदाद या सामान की सूरत में मदद लेकर वो जो है आगे भेज रही है। इसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसका कैंप भी बहावलपुर के अंदर बहुत फ़ाल है, पाकिस्तान रेंजर्स का कैंप भी बहुत फ़ाल है और पाकिस्तान का ये इदारा जो है ये भी हर आफत में जो है आगे बढ़कर अपने हमवतनों की मदद करता है और यहाँ से भी जो है इमदादी सामान जो है बहुत बड़ी मकदार के अंदर मुतासिर इलाकों के अंदर भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ जामिया इस्लामिया का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसकी क़यादत इस वक्त जो है इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब के हाथों में है और एक मुतहरिक शख्सियत हैं, एक हमजहद शख्सियत हैं और जहाँ उन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को जो है इल्म तदरीसी और तहक़ीक़ी मायार के हवाले से दुनिया की बेहतरीन 100 यूनिवर्सिटी में शामिल कराया। वहाँ उन्होंने नौजवानों को भी मुतहरिक किया और इस मुश्किल की घड़ी में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नौजवान अपने असातिज़ा के साथ जो हैं वो सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ़ अमल हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने भी यूनिवर्सिटी चौक पर जो है अपना कैंप लगाया हुआ है और वहाँ से भी रोज़ाना सामान के जो ट्रक हैं वो मुतासरा इलाकों की तरफ भेजे जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के नौजवान जिस जज्बे से इस वक्त काम कर रहे हैं मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। यही जज्बा आपको चाहिए, क्योंकि जनूबी पंजाब के जो है ना इलाका, क्योंकि हम खुद जनूबी पंजाब का हिस्सा हैं, लेकिन डेरा गाज़ी ख़ान और तौसा के जो इलाक़े हैं उनमें जो तबाही आई है वो नाकाबिल बयान है। और आप ये देखिए कि जो इस वक्त खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, लोगों के पास दोबारा फसलें काश्त करने के लिए पैसे नहीं हैं, और बल्कि फ़सलें तो अभी बाद में काश्त हो सकेंगी, अभी तो सैलाब का पानी भी नहीं उतरा। कपास जो है वो तबाह हो गई, सब्जियां तबाह हो गई, बागात तबाह हो गए। और ये जो सूरत हाल है ये आने वाले दिनों में पानी उतरने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी कि आपको खुराक की किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। इस वक्त भी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सब्जियों की कीमतें आसमान को पहुंच चुकी हैं, और हमारा इतना कमज़ोर ईमान है कि कोई मौका हमें मिलना चाहिए, हम उसको जो है ज़ाय नहीं करते और हम ब्लैकमेलिंग, मुनाफाखोरी हम वो बेरहमी के साथ शुरू कर देते हैं। जो खैमा जो है 1 महीने पहले 4,000 का था वो अब 12,000 रुपये का हो गया। यानी ये सूरत हाल है। तो मैं इन मुनाफाखोरों से भी ये कहूँगा कि ये इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा, इनकी पकड़ होगी, और ये जो कमा रहे हैं ये अंगारों की सूरत में कब्र के अंदर इनकी आँखों, इनके पेट और इनके चेहरे के ऊपर चिपका देंगे। ये बच जाएँ ये पे जो है ना जो इस वक्त मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और जो इमदादी काम करने वाली तंजीमें हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है कि जो चीज़ 1,000 रुपये की थी वो 4,000 रुपये की मिल रही है। उनका बजट डिस्टर्ब हो गया। वो 400 खैमों का जो है मंसूबा बनाते हैं, लेकिन जब मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि अब 2 दिन के बाद उतनी ही कीमत के अंदर 400 की जगह पर 50 खैमे मिलेंगे। हुकूमत को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने सरकारी महकमे के अफसरान को वो ये कहे कि वो संजीदा हो जाएं, सूरत हाल को सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ना रखें। इन तंजीमों को, जैसे मैंने ये बताया कि बहावलपुर के अंदर जामिया इस्लामिया, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, अल खिदमत फाउंडेशन, जो अंजुमन ताजरान, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी, इस्लामी जमीयत तलबा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और इसके अलावा भी बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, और जो भी कर रही हैं
उन सब के हाथ मजबूत करें और इंतज़ामिया उनके साथ ताउन करे और सामान को सस्ते दामों ख़रीदने में उनकी मदद करे। मैं इस दुख की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान और वो लोग जिनका घर बार तबाह हो गया, जिनके माल मवेशी बह गए और जो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, मैं उनकी ज़िंदगियों की में आसानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और पाकिस्तानी कौम से भी अपील करता हूँ, अपने दोस्तों से भी अपील करता हूँ कि उनकी मदद के लिए जो भी आपसे बन पड़ता है वो ज़रूर कीजिए। अगर एक शख्स, एक आदमी के अभी आंसू पोंछ ले तो शायद हमारे लिए वो तोशाए आखरत हो, हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। पाकिस्तानी कौम जो है उसमें बहुत जज्बा है और वो जज्बा अब नज़र आ रहा है। ये जज्बा अफसरान को भी पैदा करना होगा कि वो संजीदगी के साथ इन मदद करने वाले लोगों के हाथ मजबूत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।